जो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी हमारे पार्टनर्स अपने अकाउंट्स को रीवैल्यूएट करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ वो जनरल एंट्रीज या अपने अकाउंट्स को कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट देते हैं। जो एडजस्टमेंट्स देते हैं उसको आज हम आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। इसका फॉर्मेट सेम रहता है आपके लेजर अकाउंट की तरह, ठीक है। पर्टिकुलर, इसको हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन हमारे पर्टिकुलर्स एंड आ जाता है आपका अमाउंट। ये साइड आपकी आ गई डेबिट साइड और ये साइड आपकी आ गई क्रेडिट साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी डेबिट साइड में कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं। तो बेटा जब भी हमारी कोई लायबिलिटी बढ़ जाती है, पहले से हमारी लायबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्रेडिटर्स पहले से बढ़ गए हैं या आपके बिल्स पेबल पहले से बढ़ गए हैं। तो जब भी बेटा हमारी कोई लायबिलिटी बढ़ जाती है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के उसकी डेबिट साइड में लिखते हैं। तो उसको कैसे क्या लिखते हैं हम लोग, टू इंक्रीज़ इन लायबिलिटीज़। किसी भी तरह की अगर हमारी कोई भी लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे हम कहाँ से लिखते हैं, आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड से। उसके अलावा बेटा अगर आपकी किसी भी एसेट की वैल्यू घट जाती है उसको भी हम कहाँ पे मेंशन करते हैं, आपके रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे। तो हम लिखेंगे टू डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर मेरी एसेट्स की वैल्यू पहले के हिसाब से अब घट गई है तो उसको भी हम आपकी रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड से मेंशन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई लायबिलिटी जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो हम उसको लिखते हैं टू अनरिकॉर्डेड। हम पहले उसको रिकॉर्ड करना क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। उन लायबिलिटीज़ को भी हम आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन करते हैं। बेटा ये एंट्रीज आ गई आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट के, जो हम डेबिट साइड में आपकी एंट्रीज करते हैं। अब हम देखेंगे आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे कौन कौन सी एंट्रीज रहती हैं। जो सबसे पहली एंट्री आती है, अगर हम डेबिट साइड से इंक्रीज़ इन लायबिलिटीज़ लिखते हैं तो क्रेडिट साइड से आपके आ जाता है डिक्रीज़ इन लायबिलिटीज़। डिक्रीज़ इन लायबिलिटीज़ हम आपके क्रेडिट साइड से मेंशन करते हैं। जैसे मेरे क्रेडिटर्स पहले 50,000 के थे, अब वो 30,000 के रह गए, तो मुझे फ़ायदा हो गया है। तो मैं उसको कहाँ से लिखूँगी, अपने क्रेडिट साइड से, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड से। उसके अलावा अगर मेरी एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर मेरे एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है पहले के मुकाबले, लेट्स से मेरी बिल्डिंग की पहली वैल्यू 1 लाख थी, अब उसी बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख हो गई है, मतलब मेरे एसेट की वैल्यू क्या हो गई, पहले से बढ़ गई। तो उसको भी हम कहाँ से लिखते हैं, आपके क्रेडिट साइड से। उसके अलावा अगर आपका कोई भी एसेट अनरिकॉर्डेड रहता है, कोई भी एसेट जिसको हमने रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो उसको भी हम आपके रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड से लिखते हैं। तो इसके लिखते हैं बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कोई भी ऐसा एसेट जिसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो उसको भी आपके हम रीवैल्यूएशन साइड में क्रेडिट साइड पे मेंशन करते हैं। जब बेटा हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसके अलावा आपकी और कोई एंट्री नहीं आती है, डेबिट साइड से भी 3 अकाउंट्स आते हैं, क्रेडिट साइड से भी 3 एंट्रीज हो सकती हैं। इसके अलावा बेटा अगर मेरी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी होती है तो हमें क्या हो जाता है, प्रॉफिट। हमें क्या हो जाता है, प्रॉफिट। लेकिन कब, अगर मेरी क्रेडिट साइड बड़ी है किससे, डेबिट साइड से, तो हम क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफॉरवर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा जो भी प्रॉफिट रहेगा हम पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। क्या, प्रॉफिट उनकी कैपिटल अकाउंट में उनको बांट
देंगे। लेकिन बच्चा अगर मेरी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी रहेगी, कौन सी साइड? डेबिट साइड अगर मेरी क्रेडिट साइड से बड़ी रहेगी तो मुझे क्या हो जाएगा? लॉस। मुझे क्या हो जाएगा? लॉस। अगर बच्चा प्रॉफिट पार्टनर्स को दूंगी तो लॉस कौन भरेगा? पार्टनर्स ही अपनी पॉकेट से भरेंगे। तो बेटा जो मुझे नुकसान होगा वो पार्टनर्स कहाँ से भरेंगे? अपने कैपिटल अकाउंट से। टू बाय लॉस ट्रांसफॉरवर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम इसके रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।